मेरे जीवन के कर्णधार पूजनीय गुरुदेव जी, मुद मंगलमय संत समाज, आदरणीय भक्त समाज, माताएं एवं बहनें, साहब के आदेशानुसार मुझे भी कुछ कहने का प्रयास है। सदगुरु कबीर साहब की साखी के माध्यम से कुछ कहने का प्रयास करता हूँ। बिन डाँड़े जग डाँड़िया, सोरठ परिया डाँड़, बाटन हारे लोभिया, गुरते मीठी खाण। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, बिन डाँड़े जग डाँड़िया। हम सब लोग बिन डाँड़े जग डाँड़िया, बिना दंडित किए हुए दंड पा जाते हैं। संसार के लोग में हम सब लोग हैं कि बिन डाँड़े जग डाँड़िया, बिना दंडित किए हुए संसार के लोग दंड पा जाते हैं, दंडित हो जाते हैं। सोरठ परिया डाँड़ मतलब सोरठ 16 आना कहते हैं। जब पूरा पैसा 1 रुपये में 16 आना होते हैं, मतलब पूरा जीवन भर हम अपने युक्ति से चलते हैं मगर सही दिशा नहीं चल पाते। सदगुरु कबीर साहब कहते नहीं हैं, चाहत सुख दुख संग न छाड़ा। चाहते तो सुख है मगर हम प्रतिकूल दिशाओं में नियम के विरुद्ध चलते हैं। चाहत सुख दुख संग न छाड़ा, तो इसीलिए सोरठ परिया डाँड़। तो पूरे जीवन भर हम कुसंग में रहकर प्रतिकूल क्रियाएं कहकर दंडित होते रहते हैं। जैसे 16 आना होता, 8 आना आधे भाग को कहते हैं और 4 आना चौथाई भाग को कहते हैं। तो 1 आना से 16 आने तक हम सोचते हैं अच्छे रास्ते में जा रहे हैं। जैसे 1 आने में 7 पैसे होते हैं, 2 आने में 13 पैसे, 3 आने में 19 पैसे, 4 आने में 25 पैसे, इसी प्रकार क्रम चलता है 16 आना तक। और हम सोचते हैं कि हम अच्छी राह पे चल रहे हैं, युक्ति से चल रहे हैं, नियम पर चल रहे हैं, मगर नियम पर हम चल नहीं पाते। इसी प्रकार कहते हैं, बिन डाँड़े जग डाँड़िया, सोरठ परिया डाँड़, बाटन हारे लोभिया। लोभ के कारण, बाटन हारे माने चिट्ठी में पढ़ने वाली, चिट्ठी जो है जुआ में खेलने वाली चिट्ठी को सोचते हैं अबकी बार हमारा दांव लग जाएगा। तो लोभ के कारण हम अपनी क्रियाएं करते रहते हैं मगर क्या होता है, वो हानि हो जाती है। तो बाटन हारे लोभिया, गुरते मीठी खाण। गुर से गुर होता है ढीला, कुछ समय के बाद वो कुछ ही समय तक रुक सकता है, मगर अगर शक्कर को बना लो तो वो बहुत दिन तक टिकाऊ हो सकता है। जैसे कुम्हार का कच्चा घड़ा और उसी आग में तपा दो, आग में तपा करके उसको पका लिया जाता है तो वो घड़ा बहुत दिन तक चलता है। इसी प्रकार कच्चा घड़ा कैसा होता है, थोड़े पानी के बुलबुलों में वो फूट जाता है। इसीलिए हम अपने जीवन को गुरु के वचनों को, संतों के वाणियों पर अनुसरण नहीं कर पाते। इसलिए कहते हैं कि संत गुरुओं को वचनों को ध्यान करें, गुरुओं के आदर पर, उनके आदेश पर अनुसरण करें। सदगुरु विशाल साहब का वचन है, उपकारिन में उपकार गुरु, दानिन में गुरु दान। उपकारिन में उपकार गुरु, दानिन में गुरुदान, रक्षक में रक्षक गुरु, गुरु सम अन्य नयान। कि गुरु संतों के इतना उपकार है हम कह नहीं सकते, उनका इतना उपकार है। जैसे हम श्वास को सेकंड में लेते हैं, अगर थोड़ी सी सांस कुछ समय के लिए रुक जाए तो हमारा जीवन अंत हो जाता। इसी प्रकार गुरुओं का उपकार है, गुरु संतों का उपकार है हमारे जीवन में।
सब धरती कागज करूं लेखन करूं बन रहा है, सब धरती कागज करूं लेखन करूं बन रहा है, 7 समुद्र की मस करूं गुरगुन लिखा ना जाए। गुरु का गुणवाद नहीं लिखा जा सकता, इतना होते हुए भी कभी गुरु के उपकार को नहीं लिखा जाता। कहते नहीं राम कृष्ण से को बड़ा उन्हों तो गुरु कीन, राम कृष्ण से को बड़ा उन्हों तो गुरु कीन, 3 लोक के वे धनी गुरु आगे अधीन। इतने बड़े होकर के, इतने धन संपदा होकर के राम कृष्ण भी उन्हें गुरु करना पड़ा उनको, गुरु के प्रति अधीन रहे, क्योंकि गुरु संत ही हमें सही रास्ता बताते हैं। गुरु न होते तो हमारा ये सारा संसार रसातल में चला जाता है। तो कहा जाता है कि बिन डाँड़े जग डाँड़िया सोरठ परिया डाँड़, बाटन हारे लोबिया गुरते मीठी खाण। ये हमारा जीवन हम ऐसा बनाएं कि कुसंग से हटकर अपने जीवन को सुरत करें। अनेक बाणियाँ हैं, संत सहायक जीव के संत ही पार लगाए, संत सहायक जीव के संत ही पार लगाए। औरन से होए नहीं, औरन से हो रही जो भ्रम भूल भगाए। जो भ्रम में हम लोग पड़े हुए हैं, संसार के लोग भ्रम में ही तो पड़े हुए हैं। हम ही गुरु के शरण में न रहते, गुरु के आदेश पर न रहते तो हमारा जीवन किस स्थिति पर रहता, अर्थात गंदे कीड़ों की तरह हमारा जीवन रहता, पता नहीं कहाँ रहते, हमारा जीवन जर्जर हो जाता और किस खानी में जाते ये हमें पता भी नहीं रहता। इसलिए अपनी भूल को हम भूल गए हैं, अपने स्वरूप स्थिति को भूल गए, अपनी आत्मा को भूल गए। तो जीवन में अनेक प्रकार की इसी प्रकार की कठिनाइयों में पढ़कर हम अपने जीवन को सुमंगल, जीवन को सुंदर, ये जीवन जो मिला है बड़े भाग से मिला है। ऋषियों ने कहा बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा। ये बड़े भाग से मानुष तन मिला है, इसको देवता भी तरसते हैं कि मनुष्य तन मिल जाए, क्योंकि जब जीवन में पाप हो जाता है तो देवता भी सोचते हैं कि हमें अपने कल्याण के लिए ये जीवन मिल जाए, मनुष्य का जीवन, तो हम अपने पाप को काट सके और जीवन को अपने सुधार कर सकते हैं। इसीलिए कहते हैं कि संतों के उपकार जीवन में इतना है कि हम उसको कह नहीं सकते। इतना उपकार है कि जो श्वास लेते हैं तो श्वास कुछ ही समय रुक जाती है, और श्वास अगर रुक गई तो जीवन हमारा अंत हो जाता है। तो इसलिए संतों का उपकार इतना है कि हर क्षण संतों के उनके वाणी को, उनके वचनों पर आधार होकर अनुसरण करते ही रह करके हमारे जीवन आगे बढ़ता है। तन मन वचन से अपने दोषों को, दसों दोषों को दूर करने के लिए हम अपने जीवन भर प्रयत्नशील रहें। जब भी प्रयत्नशील रहकर हम जीवन को आगे बढ़ा सकते हैं, नहीं तो हम नीचे के रसातल में ही गिरते जाएंगे। अनुकूल अवस्था जब पाते हैं तो हम खुशी रहते हैं, मगर हम जानते नहीं हैं कि नियम पर चल रहे हैं कि प्रतिकूल पर चल रहे हैं। अगर नियम पर चल रहे हैं तो हमें आगे सुखी और शांति का अनुभव मिलता है। अगर हम नियम के विरुद्ध चल रहे हैं तो हमें दुख का अनुभव मिलेगा ही। दुख का अनुभव मिलने पर ही हमें अपने को समझ पाएंगे कि वास्तव में हम दुख की ओर चल रहे हैं और गुरु संत हमें सही मार्ग बताएं, मगर उनका अनुसरण हम नहीं कर रहे। तो यही बिन डाँड़े जग डाँड़िया सोरठ परिया डाँड़, बाटन हारे लोबिया गुरते मीठी खाण। तो हम अपने जीवन को कैसे बनाएं? जैसे खाण होता है, खाण होती है, उसी प्रकार वो बहुत दिन चलती है। चीनी को बहुत समय तक हम सुरक्षित रह सकते हैं, उसी प्रकार हम अपने जीवन को बहुत जीवन की एक कल्याणमय जीवन को अनेक बाधाओं से दूर रह करके अपने जीवन को सकुशल उपस्थित जीवन पर निर्भर कर सकते हैं। जैसे प्रगति के लिए
उनके गुरु के शरणों में रहकर अपने जीवन को आगे बढ़ाते रहें, तभी हम अपने जीवन को धन्य बना सकते हैं। इसी साखी के माध्यम से बिन डाणे गुरु डाणिया, सोरठ परिया डाण, बाटन हारे लोभिया, गुरते मीठी खाण। इसी शब्द थोड़े ही शब्दों में मैं कहने का प्रयास किया। बोलिए सद्गुरुदेव की जय।